Hello everyone, I am Dr. Divya Saxena, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, ABES Engineering College, Ghaziabad. Today we are discussing about the topic Jacobian. In this topic, we discuss definition, then properties of Jacobian. First we start, what is the use of Jacobian? Jacobian is a functional dependent useful in transformation of variable from polar Cartesian to polar coordinate, Cartesian to cylindrical or spherical coordinate. Now, the definition of Jacobian. Definition. If u and v are the function of two independent variable, if u and v are the function of two independent variable x and y, then the determinant del u over del x, del u over del y, del v over del x, del v over del y is called the Jacobian. Or we can write as j uv or del uv अपॉन del xy. तो यहाँ पर क्या है, अगर uv हमारा x और y का फंक्शन है तो del u over del x, del u over del y, del v over del x एंड del v over del y, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये हमारा क्या कहलाता है, जैकोबियन कहलाता है। इसी तरीके से हम तीन वेरिएबल ले सकते हैं। और इफ u v w आर फंक्शन ऑफ x y z, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा del u over del x, del u over del y, del u over del z, del v over del x, del v over del y, del v over del z एंड del w over del x, del w over del y, del w over del z। तो अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के, तो इसको भी हम तीन वेरिएबल में भी हम कर सकते हैं। और हम इसको लिखते हैं del u v w अपॉन del x y z, और वी कैन राइट एज j u v w। तो अगर हमारा u v w x y z का फंक्शन है तो हम इस तरीके से भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, एंड सो ऑन। मोर देन 3 वेरिएबल के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारी आती हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ u and v are function of rs and r comma s are function of xy, then uv फंक्शन है rs का और rs फंक्शन है xy का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि u एंड v हमारा किसका फंक्शन है, rs का। तो हम क्या निकाल सकते हैं, uv का rs के रेस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड कर सकते हैं। फिर rs किसका फंक्शन है, xy का। तो हम निकाल सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ rs विद रेस्पेक्ट टू xy। तो अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डेल uv अपॉन डेल r। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, uv का rs के रेस्पेक्ट में जैकोबियन हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें सीधे हमसे पूछा जा रहा है कि uv का rs के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालिए, और हमें गिवन है uv फंक्शन rs का और rs फंक्शन xy का। तो हमने अलग अलग जैकोबियन निकाल के दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, uv का rs के रेस्पेक्ट में जैकोबियन मिल जाएगा।
तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ u and v are function of xy and xy are function of uv, देन देखिए uv किसका फंक्शन है, xy का, तो हम निकाल सकते हैं uv का xy के रेस्पेक्ट में जैकोबियन, और xy फंक्शन है uv का, तो हम फाइंड कर सकते हैं xy का uv के रेस्पेक्ट में जैकोबियन। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो अगर हम इसको डिनोट करें J1 से, मींस J1 इज द जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy एंड J2 इज द जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू uv। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, मीन J1 J2, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो सपोज आपको uv फंक्शन दिया हुआ है xy का, u एंड v फंक्शन दिया हुआ है x और y का, और हमसे पूछा जा रहा है डेल xy अपॉन डेल uv। फंक्शन है uv xy का, और हम फाइंड करना है जैकोबियन xy का uv के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, uv का xy के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालेंगे सीधे सीधे, और उसको 1 अपॉन करके x लिख देंगे आंसर में। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी कहलाती हैं चेन रूल। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है चेन रूल। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। क्या फाइंड करना है हमें, एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले x किसका फंक्शन है, आर और थीटा का, y भी किसका फंक्शन है, आर और थीटा का। तो हम सीधे सीधे जैकोबियन निकाल सकते हैं। डेल एक्स वाई का जैकोबियन हमें निकालना है आर थीटा के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले x का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, थीटा इज कांस्टेंट, तो x का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमें देगा cos थीटा। फिर है x का थीटा के रेस्पेक्ट में, x का जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो cos थीटा का हमारा डिफरेंशिएशन होगा माइनस r एज इट इज cos थीटा का साइन माइनस साइन थीटा। फिर y का r के रेस्पेक्ट में, r का डिफरेंशिएशन 1, ये मिल जाएगा हमें साइन थीटा। y का थीटा के रेस्पेक्ट में करते हुए r कांस्टेंट, तो r साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। जैकोबियन हमें ओपन करना आता है, r क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस r साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ गया r। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया डेल एक्स वाई का r थीटा के रेस्पेक्ट में हम जैकोबियन निकाल रहे हैं, तो वो क्या मिल रहा है हमें, r मिल रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें कि ऑल्सो फाइंड, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऑल्सो फाइंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, मीन्स अब हमें जैकोबियन निकालना है आर थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। अब देखिए आर थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में अगर हमें जैकोबियन फाइंड करना है तो आर थीटा फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने चेन रूल पढ़ी है, चेन रूल के अकॉर्डिंग डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा और डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई अपॉन आर थीटा, ये हम निकाल सकते हैं, और हमें निकालना है ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 अपॉन ये आर है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर।
तो बाय चेन रूल हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, आर थीटा को एक्स वाई का फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। वो भी हम कर सकते हैं। जैसे क्या गिवन था हमें, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमें देगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा साइन आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखिए आर फंक्शन हो गया एक्स वाई का, और थीटा भी फंक्शन हो गया हमारा एक्स वाई का। तो यहाँ से हम सीधे आर थीटा का जैकोबियन निकाल सकते हैं एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से हम आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या होगा, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल आर ओवर डेल वाई, तो ये आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम थीटा का x के रेस्पेक्ट में अगर हम जैकोबियन निकालते हैं तो थीटा का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा थीटा का x के रेस्पेक्ट में, तो टेन का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का x के रेस्पेक्ट में, और थीटा का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन। अब जैकोबियन ओपन कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन आर। तो अगर हमें पूरा फाइंड करना है तो हमें एक्स वाई को आर थीटा का फंक्शन बनाना होगा, अदरवाइज हम चेन रूल से भी जा सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सब इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस z, v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z, एंड w इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5z। और फाइंड करना है हमें, फाइंड डेल u v w अपॉन डेल x y z, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए u v w फंक्शन है x y z का, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे u v w अपॉन डेल x y z। फॉर्मूला बनता है हमारा सबसे u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का y के रेस्पेक्ट में, देन u का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में, और v का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सिमिलरली डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y, डेल w ओवर डेल z, डेल u ओवर डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, u का y के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में देखिए 2, u का z के रेस्पेक्ट में 1, फिर v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, v का y के रेस्पेक्ट में 2, v का z के रेस्पेक्ट में 3, w का x के रेस्पेक्ट में 2, y के रेस्पेक्ट में 3, एंड z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 5। इसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1, 10 माइनस 9, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, -2, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस ये 6 माइनस 5 माइनस 6, और प्लस 1 3 माइनस 4, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2, और ये -1 मीन्स 2। तो हम जैकोबियन निकाल सकते हैं u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या है हमारा 2। इसी को अगर हमसे पूछा जाता कि हमें फाइंड करना है डेल एक्स वाई जेड का जैकोबियन
विद रेस्पेक्ट टू u v w, तो हमारा आंसर आ जाता 1/2। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन हमारा कंबाइंड रिलेशन अगर दिया हुआ है वो हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। सपोज u v w और x y z में कोई कंबाइंड रिलेशन है, मीन्स u को हम अलग अलग नहीं कर सकते u v w को, तो ये हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। तो सपोज हमारे पास तीन फंक्शन है, इफ u1 u2 and u3 are implicit function of x1 x2 x3, देन तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले f1 u1 u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा फंक्शन हो गया u1 u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। f3 इज इक्वल टू u1 u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अगर तीन वेरिएबल है u1 u2 u3 x1 x2 x3 का फंक्शन, तो हमारे तीन फंक्शन बनेंगे। ये सिमिलरली u1 u2 x1 x2 का होता तो भी हम लिख सकते थे। हमें फाइंड करना है डेल u1 u2 u3 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तीन वेरिएबल हैं तो फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3। टू वेरिएबल में होता तो -1 की पावर 2 आ जाता। डेल f1 f2 f3 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अपॉन डेल f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u1 u2 u3। ये हमारा फॉर्मूला बनता है अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है। दो वेरिएबल होते u1 u2 विद रेस्पेक्ट टू xy x1 x2, तो भी हम कर सकते थे। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं, डिस्क्लेमर एंड थैंक यू।